हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी सड़कें ठीक करो, ठीक करो। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ है, उसे आगे रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह और इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 31 जो सेक्टर 52 और कजेड़ी पिंड लगता है इसके साथ। कुछ ऐसे समाज सेवक, कुछ ऐसे बुजुर्ग, कुछ ऐसे बच्चे आज बैठे हैं भूख हड़ताल पर। क्यों बैठे हैं, क्या कारण है और क्या इनकी समस्याएं हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या पूरा मामला है, तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब जगमोहन सिंह जी। अच्छा, ये भूख हड़ताल का कारण क्या है? भूख हड़ताल में है भी जो अपने यहाँ की सड़कें हैं, हाँ जी, वो कहीं काफी साधना से नहीं बनी। अच्छा, तो जो भी सड़कें मतलब नहीं बनी उसके करके सारे स्कीम जी है, सोशल वर्कर हैं जी, ते बहुत ही काम करते हैं अपने में वार्ड के लिए। ते हम इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ वार्ड 34 से आए हैं। ठीक है। ये कितने दिन की, एक दिन की भूख हड़ताल है या लंबी चलेगी या क्या पूरा मामला है? सर अभी तो ये सिर्फ एक दिन की भूख हड़ताल है, ये सिर्फ हमारी शुरुआत है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये एक अल्टीमेटम है चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को, हमारा एक दिन की भूख हड़ताल के साथ। ओके। पर चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम ये ना समझे कि ये सिर्फ एक दिन की भूख हड़ताल है। अगर हमारे मसले जो हैं वो नहीं इन्होंने सोल्यूशन किया, नहीं हमारे मसले को सॉल्व किया, तो हम इसके आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ नगर निगम का घेराव भी करेंगे और हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं। हम अपनी मांगे मंगवाने के लिए, हमारे काम करवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं, आपके जो वार्ड के यहाँ पे पार्षद हैं वो कुछ काम नहीं करा रहे? सर बहुत बुरा हाल है जी। हमारा जो वार्ड है वो अब सिर्फ भगवान के भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई काउंसलर नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई मेयर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रशासक नहीं है। आप मानोगे नहीं कि हम छोटे जेई साहब से लेके हम प्रधानमंत्री तक भी कंप्लेंट कर चुके हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे इशू हैं हमारे वार्ड के। लेकिन सर अभी हम रिसेंटली एक हफ्ता पहले गवर्नर साहब से भी मिलके आए हैं पर्सनली, तब भी सर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला हमारे मसलों का। गवर्नर साहब से आप मिले, गवर्नर साहब से क्या बात? गवर्नर साहब ने हमारे सारे मुद्दे देखे, उन्होंने बोला कि इनके बारे में मैं अपने अफसरों से डिटेल में बात करूंगा। अभी मेरे को इन मसलों की इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, तो मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा, दोबारा आपको बुलाऊंगा इसके बारे में जानकारी लेकर। अभी गवर्नर साहब ने ये बोला है। मैंने प्रधानमंत्री साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि सर हमारे वार्ड में सड़कों का और सीवरेज का बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा हमारे वार्ड में एक दीपनगर एरिया पड़ता है जो कि एग्जम्प्टेड एरिया है। हाई पावर कमेटी से उसको रिकमेंड किया गया, छोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ। पिछले 30-35 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो पानी की पाइपलाइन है दीपनगर के एरिया में, वो पानी की पाइपलाइन नहीं सर चेंज हो रही। आप मानोगे नहीं, सब घरों के अंदर मीटर लगे हुए हैं पानी के, एमसी के मीटर लगे हैं, एमसी हमसे बिल ले रहा है। तब भी सर वहां पे ना तो हमें पानी की पाइपलाइन बदली जा रही है, ना हमारी सड़कें बनाई जा रही है, ना रोड बनाई जा रहे हैं, ना हमारे लिए वहां पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। सीवरेज का क्या मुद्दा आपने लिखा? सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज सर ऐसा है कि हमारा जो वार्ड नंबर 31 है उसमें विलेज कजेड़ी है, सेक्टर 52, सेक्टर 61 है। पूरे वार्ड के अंदर सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको जो सीवरेज है वो ओवरफ्लो होता हुआ दिखेगा हर गली के अंदर। आप मतलब रहना तो छोड़िए, आप 10 सेकंड 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते सर, इतना बुरा हाल है हमारे वार्ड के अंदर। ये पूरे वार्ड में यही हाल है और इसके लिए भी हम जेई को, पार्षद को या हर बंदे को हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इसका सर कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से फेल हो चुकी है हमारी बयान के देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आपका जो वार्ड 31 है वो चंडीगढ़ से बाहर है। सर अब तो हमें यही लग रहा है कि बाहर ही है, क्योंकि जो ऑफिसर हैं जिन्होंने काम करना है, एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, वो दफ्तरों में बैठे रहते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते। हालांकि वो हम अगर टैक्स भर रहे हैं, हम अगर उनको टैक्स दे रहे हैं, आप हमारे अगर बिजली के पानी के बिल भी देखोगे या बिजली का बिल देखो, उसमें भी एमसी के टैक्स लग के आते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से अफसर सैलरी ले रहे हैं। सुविधा कोई नहीं पर टैक्स बराबर जी, टैक्स रात दिन और हर बंदा टैक्स दे रहा है, ठीक है, लेकिन सुविधा कोई नहीं मिल रही। ममता कहते हैं, मैं वार्ड 31 वाइस प्रेसिडेंट। तो वार्ड 31 से
आप वाइस प्रेसिडेंट हो वेलफेयर सोसाइटी। मैं आम आदमी पार्टी तो अच्छा। भुवन बिंग दी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो महिला विंग की आप वाइस प्रेसिडेंट हैं वार्ड के। हाँ जी, ठीक है। तो जिस तरह के सर ਤੁਸੀਂ देख ही रहे हो कि भी इत्थे मतलब कि एक इस तरह का हाल हो गया कि जिस तरह के भी नरक दी जिंदगी जी। इंसान ਅਸੀਂ रह रहे हैं, आवाज़ ਅਸੀਂ उठा रहे हैं, पर आवाज़ ਜਦੋਂ है कि ठेकेदारां तक या उपरले अफसरां तक नहीं पहुंची जा रही है। इस तरह भी सफाई का देख लो, सफाई कर्मचारी भी तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है, सारे A to Z काम दे नाम दे जीरो। जी। तो मैम ये समस्याएं जो हैं आपके वार्ड में ये अभी आनी शुरू हुई है या काफी सालों से? नहीं जी, ये समस्या वार्ड 31 ਦੇ ਵਿੱਚ पहले तो ही शुरू है। लेकिन इससे पहले मेयर आपके ही पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के, उस समय समस्या? देखो जी, पहले भी मेयर साडे चलो साडे पार्टी ਦੇ ਸੀਗੇ, पर कि ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦੇ या तो मेयर साहब भी की करनगे। ठीक है। तो अगर आपकी ये बातें प्रशासन नहीं मानता है, नहीं सुनता है, क्योंकि आपने लिखा हुआ प्रशासन मुर्दाबाद, तो फिर ये साडा पहला दिन हैगा, फिर असी फिर भुख हड़ताल ते बैठांगे, बाद विच भी बैठांगे, तो मर के असी अपने मंगा असी मना के रहा। क्या समस्या है बेटा? सीवरेज वगैरह की गलियों में पानी भर जाता है, नाली वगैरह में, ठीक है। और घरों में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पीने का पानी नहीं? पानी नहीं आता, मतलब गलियां खराब हो रही है इससे। हाँ जी। स्मेल वगैरह ज्यादा है। जी। तो क्या बोलना चाहोगे आप प्रशासन को? मैं बोलना चाहूंगी कि ये मतलब सब ठीक करवाए जल्दी से जल्दी। अच्छा। तो एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, उसको भी ये पता है कि हमारे वार्ड में ये समस्या है। बच्ची को ज़्यादा चिंताएं हैं कि मेरे वार्ड के अंदर या मेरे घर का सीवरेज खराब है, टूटी फूटी सड़कें हैं और पीने का पानी नहीं आ रहा, स्मेल है चारों तरफ। तो प्रशासन को ये चीज़ें देखनी चाहिए। जी नमस्कार। तो ये आपके हाथ में ये क्या पुलिंदा लेके आप खड़े हो, और क्या मामला क्या है आपके वार्ड का पूरा? क्योंकि काफी समस्याएं, हम जब यहाँ पे एंटर किया हमने तो आपके सारी रोड गलियां सब खत्म है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਂਜੀ मतलब कि बेबस हो चुके, बेवारस हैं। अच्छा। ये बेबस भी बेवारस। अच्छा। ਅਸੀਂ कोरोना च भी ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫਿਸ ਜੀ, MC ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਗਿਆ 2018 ਜੀ, 26/9/2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ MC ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਓਝਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ, ਐਡਮਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਵੈਸੇ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਇਲੀਗਲ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਓਝਾ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਮਕਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਐਡਮਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੀਗਲ ਮਕਾਨ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? एग्जेम्प्टेड हाई कोर्ट ने कहा भी एग्जेम्प्ट करो, हाई कोर्ट दे भी ऑर्डर समझ लो, ठीक है। हाई कोर्ट ने कहा भी इन्होंने हाई पावर कमेटी बना के, ये जो डिपार्टमेंट है या जेई है या SDO है या चीफ है, तो ये हाई कोर्ट से और गवर्नर साहब से ऊपर है? ऊपर है जी फिर। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्यों ऐसा? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी बन दिया ना। हाँ, कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी लगती है इनको। हाँ, नहीं, जब गवर्नर साहब को आप लोगों ने फरियाद लगाई है और हाई कोर्ट ने जब आप लोगों को राइटिंग में दे दिया है, तो वो हाई कोर्ट की भी नहीं सुन रही है। इन्होंने 8 नंबर डिवीजन के जेडे अपने SDO साहब जी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮਕਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਟਨ ਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਚਲੋ ਇੰਪਲਾਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦਾ। 90% ਦੇ ਪਿੰਡ, 80% ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾਓ। ਪਾਈਪ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਸੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਰ ਵੀ ਗਏ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਫਿਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਬਾਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मेंटेनेंस करना भी ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है। बिल्कुल है। जब वो हमसे बिल लेते हैं और बिल के ऊपर GST लग के आता है, टैक्स लग के आता है, तो मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। 35-40 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਮੈਕਸਿਮਮ 70। ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਉਮਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ 'ਚ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟੀ, ਪਾਈਪ ਗਰੀ ਪਈ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਕਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ये ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ शौक ਨੂੰ नहीं ਕੀਤੀ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इस उम्र के अंदर आप लोग देखिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए आज इस उम्र में आप भूख हड़ताल पे बैठे, और लेकिन बैठे आप अपने वार्ड के लिए हैं, मजबूरी में बैठे। ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਪਿੱਛੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵੀ, ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ, ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਵੀ 30 ਸਾਲ 35 ਤੋਂ, ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦੇਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ हक च नहीं है, साढ़े हाथ च नहीं है। तो फिर कौन करेगा इसको अगर प्रशासन के हाथ में नहीं? उन्होंने बड़ी चालबाजी है सारी, और एक सिस्टम का कसूर है। हाँ जी, ये जो शासन प्रणाली है ना, सिस्टम ऐसा है, ये लोक विरोधी सरकारां बड़ियां, उस तो बाद लोक विरोधी होने करके लोक पक्षी कोई काम नहीं हो रहा। अगे पंचायतां हुंदी सीगियां, पंचायतां सानू इन्हां नालों वधिया सी कारपोरेशन नालों। पंचायत हुंदी अद्धे काम तां आप भाईचारे वाले निबेड़ दिंदी सी, हुण दा सारा कुछ खुला दरबार हो गया। लोकां दी समस्या वधदी जा रहीआं, कोई काम नहीं हो रहा। सीवरेज दी गल दस के गया छोटा भरा अवतार सिंह, उस तो बाद सड़कों की गल तुहाडे सामने आ गई। बहुता गणा ये तो सानू एक बर्बाद करन दा, तंग करन दा वसीला कारपोरेशन बन गई। असीं तां लोग तंग बैठे बहुत आके, इहनूं कहंदे एक्सटेंडेड आबादी। एक बड़ा तगड़ा लोकां दे विच
शक पैदा कराया है लाल लकीर दे अंदर लाल डोरा हो गया बड़ा बाबे आदम के जमाने चल रहा है जी वो हो गया बिना नंबर तो ਇਹ ਹੋਗੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾੜੇ ਗੁਹਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੂਆ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ हुलिया बिगाड़ता लाल लकीर कह के पहला इसनू लाल इनू कहंदे सी फिरनी ये फिरनी है नहीं फिरनी वो है ऐ घूम रही है सर्कल रोड बदकिस्मती नाल ये गल हो गई सारी गल्लां अज नहीं हो सकदियां और भी साथी ने बोलना भुख हड़ताल जे सानू ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ये जो प्रोग्राम है कोई किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू किया जा रहा है या सिर्फ गैर सियासी है ये पिंड के लोग हैं सारे बंदे बैठ सकते हैं जब अधिकारों की बात आती है तो मैं मानता हूं कि सभी पार्टियों को इकट्ठा हो जाना भी कई फ्रंट क्योंकि इस यहाँ पर वार्ड नंबर 31 और 52 के अंदर शायद आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस और बीएसपी सब पार्टियां होंगी लेकिन अधिकार की जब बात आती है तो मेरे बुजुर्ग छट गए जी मेरे बुजुर्ग अब इस उम्र में भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो शर्म आनी चाहिए चंडीगढ़ प्रशासन ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਬਾਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਰਨੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰਨੀ ਇਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ 22 ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ मतलब हर घर च 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ है फिर रिश्तेदारों को कितने खड़ी कराएं हाँ 11-11 फुट देखिए पार्किंग की भी जैसे मेरे बुजुर्ग ने ये बोला कि पार्किंग की भी यहाँ पे समस्या है क्योंकि समय के हिसाब से कुछ लोगों के पास पहले साइकिलें होती थी तो आज मोटरसाइकिलें हैं और किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी तो आज उनके पास गाड़ियाँ हैं गाड़ियाँ भी हैं कुछ रिलेटिव भी आ जाते हैं तो गलियाँ छोटी हैं और यहाँ पर पार्किंग की भी समस्या बहुत बड़ी है जो यहाँ के बुजुर्गों को और जितने भी गाँव हैं चंडीगढ़ के इन्होंने बताया जैसे कि जितने भी गाँव हैं चंडीगढ़ के उन सब के अंदर ये सारी समस्याएं आ रही हैं और इस उम्र में ये बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग अगर ऐसे भूख हड़ताल करेंगे तो मैं समझता हूँ प्रशासन को समझ आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि इन बुजुर्गों की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं इस शहर के अंदर बैठे हैं जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर किसका सम्मान करेंगे। मैम नमस्कार जी मैम क्या नाम है। नमस्कार जी रेवा देवी मैं पंच हूँ यहाँ से। अच्छा आप पंच हो यहाँ से तो आपके वार्ड का ये इतना बुरा हाल में। हाँ जी बहुत बुरा हाल है सर। ऐसा क्यों। बहुत गंदगी है जी और सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप सत्ता में होने के बावजूद भी दुखी हो और आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। हाँ जी बैठे हैं जी सुबह से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। क्या कारण है इसका कि आपके वार्ड की समस्याएं हल नहीं हो रही चाहे वो पानी की हो सीवरेज की हो या रोड गली की हो या पार्किंग की हो इतनी समस्याएं हैं। सुनता नहीं जी कोई भी प्रशासन भी हमारा सुनता नहीं। अच्छा। कोई बात नहीं सुनता और हमारे रोड गलियां तो इतने खराब है ना टूट गए जी सारे पानी घरों में जा रहा सारा। ठीक है बारिश आती है तो अंदर पानी भरता जी गंदगी वाला सारा। हाँ तो फोन करते हैं आते हैं निकालने वाले निकाल के जाते हैं पर बुरा ही हाल है पाइपें छोटी हैं। वो कैसे निकाले वो तो चलो एक दिन आएंगे निकाल के चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात समस्या का हाल ये है कि इन पाइपों को बड़ा किया जाए ताकि पानी की निकासी अच्छी तरह हो। इन पाइपों को बड़ा किया जाए जी पानी की निकासी अच्छी हो जाए। हाँ जी हाँ जी और क्या किया जाए। और क्या समस्या गंदगी है देखो जी आपने देख ही ली है सारे कूड़ा करगट बहुत बुरा हाल है जी। नमस्कार क्या नाम है सर। नमस्कार जी मैं सन्नी औलख जनरल सकत्तर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़। ठीक है तो ये जो भूख हड़ताल अभी आपने खुलाई है शकील जी की तो ये क्या समस्याएं क्या हैं इनके वार्ड की बड़ी समस्याएं हैं तो ऐसा क्यों हुआ है कि आपके होते हुए। ऐसा है जी आज हमारे जो मिनोरिटी सेल के उपाध्यक्ष हैं शकील मोहम्मद जी ये आज बैठे थे भूख हड़ताल पे। ये बैठने के लिए मजबूर थे। क्यों। कोई खुशी से नहीं बैठता क्योंकि जो बदहाली है कझेड़ी में
वार्ड नंबर 31 में वो गलियों का हाल देख लो, सड़कों का हाल देख लो, सीवरेज सिस्टम का हाल देख लो। तो मजबूर हैं यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल बैठने के लिए मजबूर है ताकि प्रशासन उनकी बात सुने। जो कान में रुई डाल के बैठे हैं या आंखों को बंद करके बैठे हैं, तो आंखें खोले और कान खोले, अपने फर्ज निभाएं जो निभाने वाले हैं। नहीं, जैसे अभी ये देखिए वार्ड, ये जो पिंड है ये चंडीगढ़ के अंदर है और वार्ड 31 है, बाई इलेक्शन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके वार्ड को ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा है जैसे समस्याएं आपके वार्ड के अंदर। ये ऐसा है जी, ये जब चुनाव आते हैं तो उस टाइम पे वादे किए जाते हैं बट निभाए नहीं जाते। जो हमारे यहाँ से पार्षद थे, चलो पहले आम आदमी पार्टी के थे, अब दूसरी पार्टी में चले गए थे। अब पार्षद अगर चले भी गए हैं तो वार्ड तो उन्हीं का है, तो वार्ड तो उन्हीं का, तो ये तो जिम्मेवारी बनती है। देखो हाँ, कोई भी अफसर है, कोई भी पार्षद है, उसको तनख्वाह मिलती है, कुछ सहूलतें मिलती हैं नगर निगम की तरफ से, और वो जो सहूलतें हैं वो अपनी जेब में से नहीं देता, ये हमारा ही पैसा है। अगर आप कुछ सक्षम हैं काम कराने के तो आपको कराना चाहिए, आप एहसान नहीं करेंगे, आपका फर्ज बनता है ये। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। जी सर, इस उम्र में आप भूख हड़ताल पे हो, मुझे लग रहा है आपकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो चलो ठीक है जी, जैसे रह रहा तो कोई ऐसी गल नहीं ते बाकी प्रॉब्लम ये है, सब तो बड़ी हुण पिंड दीयां समस्यावां ने, वो सीवरेज दी समस्या है, सड़कों की समस्या है, होर बहुत सारिया समस्या ने। दीपनगर दी है, पानी की समस्या, पैप चेंज करने लई कहा गया। पर इस मसले ते असीं कई बार जाके चीफ सैकटरी नूं, ओझा साहब इंजीनियर है उन्होंने मिले हैं, DC साहब नूं मिले हैं, तो बहुत बार मिल चुके हैं। ते खास तौर पे एक लाल डोरे की समस्या है। लाल डोरे के बाहर ये लाल डोरा इतना हुआ क्यों बनाया हुआ है, एक्चुअल में लाल डोरा है क्या चीज? हाँ जी, हाँ, चलो वो तो हमारा केस है जी, उसके बारे में ज्यादा नहीं, सभी का, मैं सभी पिंडों की बात कर रहा हूं। उसमें हमें जो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। हम लोग उनको बार बार कहते हैं भी आप मीटर लगा दो हमारे पानी के, कोई एफिडेविट वगैरह लेना है वो भी ले लो जी, जो कोर्ट का फैसला होगा वो देखा जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। नहीं, अभी जैसे बताया गया एक बुजुर्ग के बुजुर्ग ने बताया हमें कि जी गवर्नर साहब के पास हम गए हैं और गवर्नर साहब की भी नहीं सुन रहे अफसर। नहीं सुन रहे जी, गवर्नर साहब के ऊपर अभी 15 दिन पहले गए थे हम, 4-5 बंदे गए थे जी। उन्होंने वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, वो आगे अफसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कुछ नहीं फैसला लेते हैं, जबकि उनको कोई ना कोई हिंट देना चाहिए भी इनका करो या ना करो, वो सीधा कह देते हैं जी अफसर देखेंगे। ठीक है, तो वो तो लंबे समय पड़ जाती है बात फिर। ठीक है ना, ठीक है। जी पानी की समस्या हमारी ये है, हम कहते हैं भी हमारे मीटर लगा दो आप, ठीक है, जो खर्चा हम कहाँ पानी तो ले ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, कोई चोरी कर रहा है, कोई अपने उसने समरसीबल पंप लगाया है, कोई कुछ भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, पानी तो ले रहे हैं। हम चाहते भी आपको लाखों रुपए की बचत होगी, आपकी वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि पानी तो ले ही रहे हैं लोग, सीधी सी बात है। ठीक है, सो वो भी नहीं मान रहे हैं, वो कहते लाल डोरे से बाहर हम कर नहीं सकते, ये है वो है। ठीक, ये समस्या आ रही है। ये है वार्ड नंबर 31 के वो बुजुर्ग जो अपने पिंड के समस्याओं को लेकर और पूरे वार्ड के लिए आज इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों जरूरत पड़ी, ऐसी क्या समस्याएं हैं कि बुजुर्गों को बाहर निकलना पड़ा, और आज बुजुर्ग जो आज हमारे हकों के लिए आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, और जिसमें कि अल्टीमेशन इनका आज के दिन का है, और इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो मरण वर्त तक भी हम जा सकते हैं। तो ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं, खास करके हमारे बुजुर्गों को नहीं आनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों का सम्मान है, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि चंडीगढ़ के जितने भी गांव हैं, जितने भी पिंड हैं और जितने भी वार्ड हैं, ये वार्ड इस शहर के हैं, इन शहर के वार्डों का रख रखाव सही ढंग से होना चाहिए। मैं अजमेर सिंह, वीरवार समाचार से नमस्कार।